हाय गाइस, वेलकम टू निशांत जोन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं सनस्क्रीन से रिलेटेड सारे जितने भी डाउट्स आपके मन में होते हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सनस्क्रीन से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर कर लूंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके के डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उन सारे डाउट्स को एक वन बाय वन क्लियर करूंगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सनस्क्रीन हमें होता क्या है और सनस्क्रीन हमें अप्लाई करना क्यों चाहिए। सनस्क्रीन जो होती है वो एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो हमें यूवी रेजेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये यूवी रेजेस बहुत हार्मफुल होती हैं। सबसे फर्स्ट यूवी रेजेस हमें जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं वो सूरज से आने वाली होती हैं। सूरज से आने वाली 3 टाइप्स की हमें यूवी रेजेस हमारे कांटेक्ट तक आती हैं। फर्स्ट नंबर पे यूवी ए, यूवी वी एंड यूवी सी। जो यूवी सी होती है वो ओजोन लेयर से, जो हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर होती है उससे फिल्टर होकर वो हमारे तक कांटेक्ट में नहीं आ पाती, वो फिल्टर हो जाती है। फर्स्ट नंबर पे आती है यूबी ए एंड यूबी बी। ये दोनों जो है वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम कर देती हैं, टैनिंग की प्रॉब्लम कर देती हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कर देती हैं, मुहासों की पिंपल्स की प्रॉब्लम कर देती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्किन में हो जाती हैं जब हम सन के कांटेक्ट में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सनस्क्रीन क्या हमें डेली अप्लाई करना चाहिए। तो यस, आपको सनस्क्रीन 110% डेली अप्लाई करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन हमें सिर्फ बाहर जाते ही, जब हम अपने घर से बाहर निकल के जाते हैं तभी हमें अप्लाई करना चाहिए, घर के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए। तो मैं डियर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप चाहे घर के अंदर हैं और चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको सनस्क्रीन दोनों टाइम अप्लाई करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बाहर तो हम सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, पर जब अगर हम घर में हैं तो फिर सन के कांटेक्ट में कहाँ आ रहे हैं। सिर्फ सन के कांटेक्ट से ही आपको यूवी रेजेस आपकी स्किन को इफेक्टेड नहीं करती, बल्कि जो ये लाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है, टेलीविजन की स्क्रीन होती है, इनसे भी कहीं ना कहीं हार्मफुल रेजेस आती हैं जो हमारी स्किन को इफेक्ट करती हैं। तो चाहे हम घर में हैं तो भी हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है और जब हम घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं तो भी हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन का यूज जो है वो सिर्फ हमने अगर मॉर्निंग में वन टाइम हमने सनस्क्रीन लगा ली तो क्या हो गया, बस अब इसके बाद तो हमें यूज नहीं करनी है। नहीं, ये गलत बात है। हमें सनस्क्रीन का रिपीटेशन करना चाहिए आफ्टर 2 आवर्स बाद। हर एवरी 2 आवर्स बाद हमको सनस्क्रीन दोबारा से अप्लाई करनी चाहिए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन जो है अप्लाई करना चाहिए तो कितना क्वांटिटी में करना चाहिए। तो सनस्क्रीन हमें हमेशा 1 चम्मच, पूरी चम्मच भरकर पूरे फेस एंड नेक एंड जो हाथ हमारे ओपन होते हैं, जितना भी पोर्शन हमारा ओपन होता है, आता है कि हम सनस्क्रीन जो है कौन से यूज करने चाहिए। SPF 30 जिसमें हो वो यूज करें, SPF 50 हो उसमें वो यूज करें, या SPF उससे 50 से भी ज्यादा हो वो यूज करें। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी सनस्क्रीन में SPF 30 है तो वो 97% आपकी स्किन को सन रेजेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर SPF 50 है तो वो आपको 98% जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 30 करते हैं या 50 करते हैं। इससे भी ज्यादा अगर आप ऊपर जाते हैं तो मेरे हिसाब से SPF 30 एंड SPF 50 जो होता है वो सफिशिएंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, मतलब सनस्क्रीन हम चूज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सनस्क्रीन है हमारी वो यूवी ए रेजेस से, यूवी बी रेजेस से हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करते होना चाहिए। उसमें PA प्लस 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 3+ होना चाहिए। दूसरी बात, वो वाटर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी अगर पड़ा तो वो निकल गई, तो ऐसा नहीं होना, वो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आपको सनस्क्रीन चूज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें SPF 30 होना चाहिए या SPF 50 होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए और वो PA
+3 होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन को वो अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। गाइज, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने सनस्क्रीन से रिलेटेड दी है, मुझको लगता है कि यही सारे डाउट्स हमारे मन में रहते हैं हमेशा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स आपके मन में हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सबके रिप्लाई आपको फ़ौरन दूंगी। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, सनस्क्रीन जो है, अगर आप घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं और आप जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपको करीब घर से बाहर निकलने से पहले 30 मिनट्स पहले सनस्क्रीन को लगा लेना चाहिए, ताकि सनस्क्रीन जो है वो आपकी जो स्किन है उसमें बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, और जब आप बाहर निकल कर जाएं तो किसी भी तरीके की हार्मफुल यूवी रेजेस का आपकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट ना होने पाए। तो गाइज, मुझे आज सनस्क्रीन से रिलेटेड यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगे कि हाँ, इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को दबाते हैं तो आपको मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोज़ बनाई जाएंगी वो उन सबकी जानकारी मिल जाएगी। और